शब्द ने एक एक शब्दों में मानो अमृत पिरो के हमें दे दिया है। भगवान की साक्षात वाणी उनको परंपरा से प्राप्त हुई और उन्होंने हम श्रावकों और मुनियों के लिए ये अमृत कलश के रूप में समय सार, मूलाचार, नियम सार ये सारे ग्रंथ दे दिए और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। महानुभाव, आचार्य भगवत कह रहे हैं बहिरात्मा होता कौन है? जो बाहर विभाव और गलत विचारों में जी रहा है, गलत सोच में जी रहा है। आचार्य भगवत बहुत सुंदर गाथा बता रहे हैं। जम जम अखाण सुहम सुहम तम तम तिव्वम करेदी बहु दुखम अपाणि विदम नाचित्तति सोचेव भवति बहिरप्पा। बहिरप्पा का मतलब बहिर आत्मा। हम सभी लोग कौन है? अंतरात्मा। और वो सामने बैठे हैं परमात्मा, और जो संसार में भटक रहे हैं वो बहिरात्मा। तो आचार्य भगवत कहते हैं जो संसार के सारे कर्तव्यों को निभाता है। सारे कर्तव्य का मतलब क्या हुआ? ब्रजभूषण जी, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पत्नी का फर्ज, पति का फर्ज, माता का फर्ज, परिवार का, समाज का, लेना देना, व्यवहारिक का जो जीवन है वो कर्तव्य है। समाज के, देश के, मंदिर के, पूजा के, मूल गुणों के, ये सारे कर्तव्यों को निभाता है और अपने इंद्रिय सुखों को नाना तरीके से देता है। जो सुख चाहिए, आंख का सुख देखना है तो देख रहा है, मुख का सुख है खाना तो खा रहा है, नाक का सुख है सूंघना है तो सूंघ रहा है, कान का सुख है सुन रहा है तो सुन रहा है, शरीर का सुख है तो छू रहा है तो छू रहा है। इस प्रकार सारे नाना प्रकार के इंद्रिय सुखों को भोग रहा है, पर आत्मा के लिए थोड़ा भी चिंतन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, उनके गुणों का अनुभव भी नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। अब आप विचार करिए, आप आंख का सुख नहीं देखते हैं। अगर अच्छी साड़ी बाजार में लटकी हो या नेट पर आई हो तो आप क्या इग्नोर करते हो? क्या करते हो? अरे देखते नहीं हो, सुन के भी पता करते हो, रगड़ के देखते हो। ऐसे लाइट में, सूरज में देखते हो, पतली है मोटी है। एक व्यक्ति को कहा गया कि कुर्ता सिलवा लो, तो कहता है डिजाइन दिखाओ, रंग कौन सा है दिखाओ, कौन से कंपनी का है दिखाओ। मतलब एक इंद्री का उपयोग कर रहे हैं ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता हो कि अच्छा भैया लो 200 रुपए, ये नाप ला के दे देना, मैं पहन लूंगा, क्योंकि मुझे कपड़े से ज्यादा भगवान की भक्ति का अनुभव है। कोई नहीं कहता, सबको बाहरी चीजों में आनंद आता है। अच्छे दिखेंगे, कैसे दिखे? अच्छे दिखे। अब 90 साल के हो गए, तुम्हें कौन देख रहा है? 70 साल की बूढ़ी सी अम्मा हो गई, तुम्हें कौन देख रहा है? फिर भी चाह इंद्रियों की ना, अच्छा दिखे, अच्छा बोले, अच्छा खाए। देख रहे हो ज्यादा खाने से क्या नतीजा है? राम जी लाल जी, ज्यादा खाने से क्या नतीजा है? पूरा घर भर परेशान। ज्यादा बोलने का नतीजा क्या है? पूरी समाज परेशान। शांति नहीं होता। जब देखो माइक पकड़ लेता है, जब देखो माइक पकड़ लेता है। सामने वाला भी चाहता है कि हर दिन कोई नया सब्जेक्ट मिले, हर दिन एक ही चीज सुन सुन के आदमी बोर हो जाता है। ऐसे ही छूने का है, कोई भी चीज छूना, टच करना। कोई छोटा सा बच्चा, उसकी गाली खींचने लग गए, उसके कान खींचने लग गए, कई बाल खींचने लग गए। छूना आनंद आता है ना व्यक्ति को, छू कर बोलने में, सूंघने में। कभी कोई चीज हो उसको सूंघ के देखता है, क्यों? उसका सुगंधता के कारण उसको अच्छा लगता है, तो चीज को परचेज कर लेता है, खरीद लेता है। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि जो व्यक्ति सारी इंद्रियों का सुख भोग रहा है, उसके बाद अपनी आत्मा का भी अनुभव नहीं कर रहा, कभी चिंतन ही नहीं कर रहा, कभी सामायिक जाप अनुष्ठान भी नहीं कर रहा, और अगर ऐसी चीजों में लिप्त रह करके अपने पूरे जीवन
जीवन को निकाल देता है, तो आचार्य कहते हैं ये बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि। कौन है ये? आचार्य कहते हैं अगर इंद्रियों का सुख भोग रहे हो तो कम से कम आत्मा का अनुभव भी तो करो। अगर तराजू में एक पल्ले में 5 किलो सामान रख दो तो दूसरे पल्ले में भी तो कुछ सामान रखो। अगर 5 किलो का पाप कर रहे हो तो कम से कम 6 किलो पुण्य तो कमाओ। आप 6 किलो का पल्ला भारी करोगे तभी तो कहोगे कि मेरा भाग बड़ा प्रबल है, मेरा पुण्य बहुत तेज है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें अक्सर दान देना चाहिए। सबसे पहले प्रतिमा का दान। किसका दान? हाँ, जबरदस्त दान। ऐसा दान, अगर आपका पैसा किसी व्यक्ति का कमाया हुआ धन प्रतिमा जी में लग जाए, श्री जी में लग जाए, मूर्ति बनाने में खर्च हो जाए, समझ जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य मैंने कमा लिया। कितनी बड़ी बात आचार्यों ने प्रतिष्ठा ग्रंथ में दी, राई के बराबर। कौन से बराबर? राई कितनी सी होती है, नाखून में चिपक जाए। राई के बराबर मूर्ति और धना के बराबर मंदिर बनाने से ऐसा बिरला पुण्य मिलता है, ऐसा पुण्य मिलता है कि आगामी में हम भी भगवान आत्मा बनकर के मोक्ष जाएं। इतना बिरला पुण्य मिलता है, इतना गजब का। मूर्ति प्रतिष्ठा करवाना, मूर्ति दान करना। इसके बाद शिखर, जो व्यक्ति शिखर बनवाता है वो नियम से शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। उसके विचार, उसका परिवार प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। मंदिर पर वेदी बनवाना, गर्भगृह को बनवाना। अगर जो व्यक्ति गर्भगृह को बना देता है उसका कभी पेट संबंधित कोई बीमारी, विकार नहीं आता है, क्योंकि भगवान का गर्भ मजबूत तो तुम्हारा पेट का गर्भ अपने आप में मजबूत। इतना बड़ा पुण्य दिया जाता है। जिस व्यक्ति ने मंदिर के ऊपर कलश चढ़ा लिया, अपने आप उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो उसने मन में सोचा। आपको मालूम है उपाध्याय भैसन सागर जी ने कितने कलश चढ़वाए? कम से कम हजारों। कितने? अभी बरासों में ही 3 शिखर बने तो 108 कलश चढ़वाए। कितने चढ़वाए? उससे पहले भी शिखर बन के तैयार हुए थे, तब भी मैंने वहां पर गया 250 कलश तो आगरा में चढ़े, 3-4 मंदिरों में। अभी ग्वालियर गया, उसमें चढ़वा के आया, घाटी गांव में चढ़वाया, रायपुर में चढ़ाया, सोनागिर में चढ़वा के आए, बड़ी पनिहार में चढ़ा के आए। कम से कम 1000 कलश चढ़वा चुका। इसीलिए जो मन में सोचता हूं, जैसा सोचता हूं, जब सोचता हूं, जिस समय सोचता हूं, वो काम मेरा हो जाता है। आधी रात को भी सोच लूं अंधेरे में भी तो काम हो जाता है। कई बार ऐसा मुख से निकलता है वो शब्द हो जाता है। ये महानुभाव कलशारोहण करने का परिणाम, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इतनी सारी चीजें। मंदिर में द्रव्यदान देने का कितना बड़ा महत्व है। आचार्य भगवान कहते हैं जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बेड पर लेटा हुआ है, ना उठ पा रहा, ना बैठ पा रहा है, ज्यादातर बीमार रहता है, हैरान परेशान की जिंदगी वो जी रहा है, ऐसा व्यक्ति द्रव्यदान करना चाहिए। अगर द्रव्यदान करता रहेगा तो उसके जीवन में इस प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगी जो ला इलाज बीमारियां। खूब द्रव्यदान करते हैं। और द्रव्य इतनी पवित्र होना चाहिए कि जब चढ़ाया जाए तो देखने वाले का मन मोहक कर दे। वाह, क्या द्रव्य आपने भगवान के लिए समर्पित की है, क्या गजब का आपने आनंद लिया है। कई लोगों की थाली देखना ऐसा मचा लेते हैं जैसे खिचड़ी, बिल्कुल गंदी, देख करके लगता है कैसे पूजा करें, उनके विचार समझ में। और किसी की थाली देखिए सुबह 6 बजे से पानी से धो करके, साफ करके, नमोकार मत पड़ते, एक एक तरफ अलग अलग सिस्टम के साथ लगी होती है। जब वो चढ़ाता भी है तो एक दाना भी उसका गिरता नहीं है, बढ़िया आराम से स्थापना करता है, बढ़िया सुंदर तरीके से जल चढ़ाता है और भगवान को धूप देकर घर जाता है। लोग चढ़ी हुई तरफ को देखकर कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने भगवान की इतनी सुंदर भक्ति की। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये सब चीजों को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना चाहिए। इतना सुंदर उन्होंने बताया, जो इंद्रिय सुखों को भोग करके भी भगवान का चिंतन, मनन, ध्यान, तप, त्याग, तपस्या नहीं कर पाता है, वो नियम से मिथ्या दृष्टि जीव होता है। तो महानुभाव, इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि कौन है मेरा?
मिथ्या दृष्टि से समझ में आ गया। सम्यक दृष्टि जीव कौन है? जो नित्यपति जिनवाणी पढ़े। कौन पढ़े? यहां पर कितने लोग हैं जो जिनवाणी पढ़ते हैं? जिनवाणी एक लाल पुस्तक थी जिसमें लिखा है जिनवाणी, जो मैं पकड़ा हूं ये पुस्तक। समय सार, मूलाचार, रत्नकड़ शाब्दाचार, पद्म पुराण, आदि पुराण, चंदा पुराण, जो ये भगवान के चरित्र है, सिद्धांतिक ग्रंथ है, तत्वार सूत्र है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का नाम जिनवाणी। क्या है? जिनवाणी। तो ऐसे प्रतिदिन जिनवाणी का स्वाध्याय करना, पढ़ना, थोड़ी देर तो बैठ करके जाप करना। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर ओम ह्रीं वरवस्य उत्सनमा शांतिम कुरु कुरु जाप करो, तो कहते आप ही करो। हमने कहा क्यों? बोले हम पाप करेंगे और आप जाप करोगे। आपको एक टाइम भोजन तो दे रहे हैं विनोद कुमार जी, एक टाइम बढ़िया से भोजन तो कराया है, आप पुण्य कमाओ और हम पाप कमाएंगे, और जब हम परेशान हो जाएंगे तो फिर जाप करने लगेंगे। नहीं मालूम, या कह दिया सम्यक दृष्टि जीव हो जो रोज स्वाध्याय करे, और अगर आप नहीं करते हो तो आप सम्यक दृष्टि जीव नहीं हो। आपको जाप भी करना है, चाहे किसी भी मंत्र की जाप करो जिसमें पंच परमेष्टि समाविष्ट है, उसकी एक माला आपको फेरना जरूर ही जरूरी है। कितने लोग हैं जो दिन भर में एक माला भी नहीं फेरते? एक माला भी ना फेरे, ऐसा कौन व्यक्ति है? कोई है? नहीं है ना। पर मंदिर में फेरना चाहिए। कहां फेरना चाहिए? मंदिर में फेरना चाहिए। एक माला तो मंदिर में फेर कर आना चाहिए। हे प्रभु, 84 लाख योनि में मुझे भटकना ना पड़े, इसलिए मैंने एक माला फेर ली। क्या फेर ली? इससे बचना चाहिए आपको पापों क्रियाओं से। तो इसलिए आचार्य कहते हैं जो नित्य प्रतिदिन जिनवाणी पढ़े, जो नित्य प्रतिदिन क्या करे? जाप, माला फेरे और थोड़ी देर बैठ करके अनंत भगवान का चिंतन करें। जो आप जयमाला पढ़ते हो, न से घातिया कर्मजुवर देवा करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। मुनि भी सेवा करते हैं ऐसे भगवान की, हमें गुणगान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये नहीं कहना चाहिए आ जाओ पैसा दो, रुपया दो, धन दौलत दो, बच्चे दो, परिवार दो, शादी ब्याह कराओ, ये नहीं कहना चाहिए। उनके गुण जो है, जब स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगा क्या गुण है, क्या अवगुण है। तो आप जब स्वाध्याय करोगे तो भगवान का गुणानुवाद करने में आपको आनंद आएगा। उसके बाद आचार्य भगवान कह रहे सिद्धों का भी गुणगान करो। नमः सिद्धेभ्यः बोलकर, ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलकर उन सिद्धों का भी गुणगान करो और पंच परमेष्टि का भी करो। अब आचार्य उपाध्याय साधु रह गए, अर्थ सिद्ध हो गया, तो आचार्य उपाध्याय साधु का भी गुणानुवाद करो। आपने पूजा करी, ये भी गुणानुवाद है। क्या करा? पूजा करी, भक्ति करी, ये भी गुणानुवाद है। और यदि ये सब नहीं करते हो तो मिथ्या दृष्टि। ये बात आचार्य कुंकुम देव ने हर श्रावक और मुनियों के लिए कहा है, इसीलिए उन्होंने प्रकीर्णक ग्रंथ लिखे। प्रकीर्णक ग्रंथ का मतलब होता है उसमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराया, क्या गलत है और क्या सही है। इसके अलावा बुराई करते रहो, लड़ाई करते रहो, इधर उधर की चापलूस बुद्धियां में लग जाओ, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको कहो, तो ऐसा व्यक्ति नियम से बहिरात्मा नारद मुनि बनता है। क्या बनता है? इसको लड़ाना, उसको भिड़ाना, उसकी चार बातें कहना, अपनी चार बातें जोड़ना। इसलिए आचार्य कहते हैं कि नहीं, हमें सम्यक दृष्टि जीव बनना है तो ये सब छोटे छोटे काम आपको करना पड़ेगा, और करते रहोगे तो एक दिन सम्यक दृष्टि जीव बनोगे और मोक्ष को प्राप्त करोगे। साधना करना हो तो आचार्य भगवान ने कहा किस तरह साधना करना है, इसके लिए आचार्य भगवान ने नियम सार ग्रंथ बनाया। क्या बनाया? हाँ, प्रकीर्णक ग्रंथ में हमारे कर्तव्यों का बोध कराया। कैलाश चंद जी क्या कराया? प्रेमचंद जी क्या कराया? प्रकीर्णक ग्रंथों में कर्तव्यों का बोध कराया है। और साधना करने के लिए जिसको जबरदस्त साधना करना है उसे नियम सार ग्रंथ बना दिया। नियम सार पढ़ो, अपने आप साधना करना सीख जाओगे। और महानुभाव ऋण सार ग्रंथ लिखा तो उसमें बता दिया गया कि श्रावक के क्या कर्तव्य है और मुनियों के क्या कर्तव्य है।
अगर इनको ग्रंथों को पढ़ लोगे तो कभी किसी पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी, निंदा करने की बातें नहीं होगी। ये लगेगा कि हम कितने गए बीते हैं और हमसे कितने श्रेष्ठ दिगंबर संत। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्वालिटी है और दिगंबर संत की क्या क्वालिटी है। तो महानुभाव, कर्तव्य के लिए सार ग्रंथ आचार्य कुंतल देव स्वामी महाराज ने हमें दे दिया। मुनियों के आचार, मुनियों का क्या आचरण होना चाहिए भाई? समाधि संलेखना लेना है, कैसे विचार बनाना है, कैसे आहार लेना है, कब तक लेना है, कितना लेना है, कितना चलना है, कितना बोलना है, कितना सोना है, कब कब क्या क्या पढ़ना है, ये मुनियों के आचार के लिए आचार्य कुंतल देव ने मूलाचार लिख दिया। क्या लिख दिया? मूलाचार लिख दिया। और पर्याय दृष्टि से इस पर्याय को क्या करना है तो उन्होंने क्या कर दिया? प्रवचन सार। कौन सा ग्रंथ लिख दिया? प्रवचन सार। और द्रव्य दृष्टि से, आत्मा के हिसाब से तो उन्होंने लिख दिया समय सार। कितनी दृष्टि से? आत्मा की दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से उन्होंने लिख दिया समय सार। और एक एक प्रमाण को, यानी सबूत के तौर पर एक एक दृष्टांत, एक एक बात बताने के लिए पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ लिख दिया, जिससे तुम भ्रमित ना हो जाओ कि ऐसा होता है क्या। उन्होंने कहा लो ये प्रमाण ले लो। आपने कहा ऐसा होता है क्या? बोले लो दृष्टांत ले लो। अरे ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं, लो पढ़ लो। अब तुम्हारे पास पुस्तक है नहीं, दुनिया का तुम फोन लगा रहे, दुनिया को तुम बातें बता रहे, दुनिया को मैसेज कर रहे, इससे होगा क्या? अदालत क्या मांगती है? जब तुम्हारे पास सबूत नहीं हो तो चोट तुम ही कहलाओ, हम नहीं कहलाएंगे। तो इसीलिए महानुभाव उन्होंने पंचास्तिकाय नाम का प्रमाणिक ग्रंथ लिख करके हमें दे दिया। और एक एक विषय पर एक एक ग्रंथ लिखकर 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखकर हमें दे दिया कि ये श्रावक और ये मुनि कभी अंत पंचम काल के अंत तक भटके नहीं। जिसके हाथ में शास्त्र है, जिसके हाथ में शास्त्र है, वो कभी जीवन में भटक नहीं सकता अंत समय तक। क्योंकि ये जो माताएं हैं ये ममता की मां है। किसकी मां है प्रियजन साहब? ममता की। और जो मेरे हाथ में है वो समता की मां। कौन है? समता की मां है। ये हमें समता का उपदेश देगी और इस सामने वाली ममता का उपदेश देगी। और समता का उपदेश अगर हमारे मन में रहा तो जीवन में कितनी तकलीफें, दुख आ जाए, कर्म का उदय आ जाए, अगर समता है तो सब कुछ बेड़ा पार हो जाए। आपके चंदापुर मंदिर के पंचकर्म समता की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। जितनी मेहनत मैंने अपने जीवन में 44 पंचड़क में नहीं की ना, उतनी चंदापुर मंदिर के पंचड़क में 45 में निपटा ली। जितनी मेहनत इस समता थी, अगर मैं भी बढ़त जाता, 2-4 और बढ़त जाते तो हो गया कार्यक्रम खत्म, बैठ जाते अपने अपने घर में सब। लेकिन मैं एक ही बात बोलता था, शांति रखिए, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वो नहीं आता है, मैंने कोई बात नहीं। अरे वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अरे वो कुछ बोल रहा, कोई बात नहीं। तुम शांत रहो। भगवान चंदा प्रभु इतने बड़े पहाड़ पर बैठे थे, शांति के लिए बैठे थे। अगर वो भीड़ में बैठते तो बीच चौराहे पर बैठ जाते तो खूब बातें सुनाते, उनका मोक्ष रोक देते, इसलिए वो पहाड़ पर चले गए। मैं भी कहां चला गया? मैं भी घूमने चला गया, दूर चला गया। मुझे मालूम था मेरे बरासो वाले बाबा की कृपा मुझ पर कितनी है। मुझे मालूम था मेरे जिनवाड़ी सरस्वती की कृपा मेरे पर कितनी है। मुझे मालूम था मेरे गुरुजी की कृपा मुझ पर कितनी है। जो बात कह दी वो बात 100% होगी। होगी मतलब होगी। अब कितना ही बाधाएं आ जाए, उसे राधा बनाकर नाच नचाना मुझे आता है। इसीलिए डरने की, फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका भाग्य प्रबल होगा, पुण्य प्रबल होगा, वो अपने आप समय चलकर आता है और देकर चला जाता है। जिसको बातें करना होता है वो करते रहता है, उसकी सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद भी गिरेगा, हमें भी गिराएगा, और खुद भी मुंह की खाएगा और हमें भी खिलाएगा। इसलिए अच्छे परिणामों के साथ
बढ़िया काम अपन कर रहे हैं, इसलिए जीवन में कठिनाइयां बहुत आती है। एग्जाम देने जाओ, रात की नींद नहीं आती, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो और नकल मारने के लिए कुछ करने ही नहीं पड़ता। एक कागज का पेज फाड़ो, जेब में रखो और नकल मार लो। उसमें ज्यादा आनंद आता है कि रात भर नींद ना आए और पेपर दे करके जाओ। तब जली रोटी जब पहली बार मेहनत से व्यक्ति बनाता है तो जली और कच्ची रोटी खाने में बड़ा आनंद आता है। जो बाजार के पैकेट आ जाए उसमें आनंद नहीं आता। इसलिए अपन ने बड़ी मेहनत से इतने सुंदर मंदिर को बनाया, उसकी प्रतिष्ठा करने का अवसर आया। इसीलिए दूध में नींबू का काम ना करें, दूध में नींबू का काम ना करें। और अगर किसी ने नींबू डाल भी दिया तो मुझे छेना बनाना भी आता है। क्या समझ में आया बंटी? दूध में मानोगे तो हो नहीं, तुम बैठोगे वही, करोगे वही। इसलिए मुझे अगर किसी ने दूध में नींबू डाल भी दिया विनोद जी, तो मुझे बढ़िया छेना बनाना आता है। मैं बचपन में हलवाई था, बासी चीज भी ताजे के रेट में बेचता था, इसलिए दिमाग नहीं लगाना। हर हुनर ठोक बजाकर बिल्कुल 24 नहीं 25 कैरेट का सोना बनाकर गुरुजी ने सोना की दीक्षा दी। बोले जाओ निकल जाओ, तुम डबरा जैसे समाज को झेल लिए, सबको झेल लिए। इसने डबरा का पानी पचा लिया, उसने दुनिया के पानी पचा लिए। मेरा भाग बहुत तेज है कि जैसी दीक्षा लेकर मैंने पहला कदम किसी समाज में रखा तो डबरा जैन समाज, यहीं का पानी मैंने पिया, 2 दिन जोश आ गया। और आज देखिए डबरा में पहला भी पंचगण हमने किया और दूसरा भी मैं ही कर रहा हूं। पता नहीं आगे कैसा समय आएगा और अपन सभी लोग देखेंगे। आज हम सभी को बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, शुभ अवसर मिल रहा है अच्छी वगड़ाओं के साथ। देखिए जब से मैंने कदम रखा अपने आप लोग कहने लगे महाराज जी बिल्कुल ही हर चीज चेंज हो गई। मैंने कहा वो आपका भाग था, अब मेरा भाग चल रहा है। किसका भाग चल रहा है? अब मेरा चंदापुर भगवान का, इस प्रतिमा का, इस मूर्ति का। मालूम है अभी तक 10 प्रतिमाएं थी, 10 प्रतिमाओं का पंचगण हो रहा था, 9 प्रतिमाओं का, 2 और आ गई तो कितनी हो गई? एक गुजरात से आ गई, कितनी हो गई? एक मोह से आ गई। और आज सुबह सुबह खबर आई कि एक गोहद से भी प्रतिमा आ गई। आदिनाथ भगवान किसकी आ रही? हाँ, ऐसे धीरे धीरे करीब करीब 16-17 प्रतिमाएं प्रतिष्ठा के लिए आ रही हैं। और पहले अपन सोच रहे थे 4 मंदिर का पंचगण, अब 8 मंदिर का हो रहा है। 8 मंदिरों में प्रतिमा जाएगी। तो ऐसे ही चारों दिशाओं से इस पंचगण की चर्चा हमारे विनोद जी सिंघई जी सौदर जी कह रहे थे कम समय में कैसा प्रचार होगा। मैंने कहा गुजरात से प्रतिमा आ रही, गुजरात में हल्ला हो गया। साउथ अफ्रीका से स्फटिक मणि की प्रतिमा आई, साउथ अफ्रीका से, वहां हल्ला हो गया। यानी ये पंचगण राजू भाई राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय हो रहा है। कितनी मेहनत बच्चे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डाल कर, म्यूजिक बना कर, संगीत बना कर, ब्रेकिंग न्यूज बना कर, चारों तरफ निमंत्रण भेज रहे हैं। कोई मरे में भी गया है तो कान में ही कह रहा है पंचगण के आने हैं। शादी में जा रहा है पंचगण में आना है, बोले एक लड्डू तुम खाओ, बोले हम 2 खिलाएंगे, पंचगण में आना है, वही रहना है। जगह के लिए हमारे मिश्रा जी का प्रांगण जो अपन ने मंदिर का लिया है वो तीनों चारों भैया परिवार पूरा लगा हुआ है, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं आने देना। ये तो छोड़ो, पूरे डबरा के लोगों को निमंत्रण पहुंच रहा है, सभी जगह तारीफ हो रही है कि डबरा में क्या होने वाला है। एक वहां का लेबर जो मंदिर का है वो कह रहा है जैन पागल हो गए, कोई बहुत बड़ा महाकुंभ करने वाले हैं, बहुत बड़ा महाकुंभ करने वाले हैं, हजारों लाखों लोग आने वाले हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। तो लोगों के अंदर कितना अच्छी भावना बन रही है। इस चंदापुर का चमत्कार महानुभाव कहने का नहीं है, देखने का काम। इसलिए फूल ये नहीं कहता कि मैं गुलाब हूं, उसकी खुशबू बताती है मैं लाजवाब। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम मिथ्या दृष्टि ना बने, सम्य दृष्टि बने। इन्हीं मंगल भावना साचे मिले महावीर भगवान।